आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, चाहे आप पेपर 1, 9, 10 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पेपर 2 यानी 11, 12 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए बेहद शानदार जो एस्टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो MCQs बनते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है म्यूजिक का, वो आपका बेहतरीन से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराए जा रहे हैं और एक छोटे से वीडियो क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को कराया जा रहा है ताकि रैपिड रिवीजन आपका हो सके। तो 15 से 20 मिनट के वीडियो में आप लगभग 30 क्वेश्चन का रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो सीरीज को कंटिन्यू देखिए और प्लेलिस्ट नहीं बना है तो कोशिश करिए कि जो भी वीडियो आपको मिलते हैं नोटिफिकेशन के माध्यम से या YouTube खोलते हैं तो मिलते हैं, तो वीडियो को पूरा देखा करें ताकि बाद में ये वीडियो ढूंढने में आपको समस्या हो जाएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट नहीं रहने के कारण। तो चलिए, अब तक आपको 8 सीरीज अवेलेबल करा दिया गया है और 230 नंबर प्रश्न तक देख लिए। और आज के सीरीज 9 नंबर सीरीज 231 नंबर प्रश्न से शुरू होता है। प्रश्न है, कई रागों, यहाँ पे रगो लिखा हुआ है तो आप इसको समझिएगा, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है। कई रागों के मिश्रित राग को क्या कहते हैं? क्या प्रमेल प्रवेशक राग कहते हैं, जनक राग, मेल या फिर संकीर्ण राग? तो कई रागों के मिश्रण से जो राग बनते हैं उसे संकीर्ण राग कहते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले 232 नंबर सवाल देखेंगे तो 232 नंबर सवाल ये रहा आपका, काफी महत्वपूर्ण MCQs आपका है, ठीक है। एस्टेट के लिहाज से ध्रुपद में किस बाज का प्रयोग होता है? बताएंगे कि ध्रुपद में कौन से बाज का प्रयोग होते हैं। ध्रुपद में आपके खुले बोलों के ताल याद रखेंगे प्रयोग किए जाते हैं। तो ये 232 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए 233 नंबर, पुष्कर वाद्य को आधुनिक समय में किस नाम से जानते हैं? पुष्कर वाद्य आप जानते होंगे और बताएंगे आधुनिक समय में इसे किस तरह के वाद्य के रूप में हम जानते हैं। तो पुष्कर जो वाद्य है ये आपका अवनद वाद्य में आते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। जितने भी प्रश्न करा रहे हैं आप ध्यान से देख के जाइए। हमारा विश्वास मानिए, आप एग्जाम में जब आप बैठिएगा उससे पहले बहुत तरह के कंफ्यूजन आपके मन में होंगे, कैसे सवाल आएंगे, क्या आएंगे, नहीं आएगा, है ना। ये एग्जाम नहीं कंडक्ट करा रहा है भाई, वो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, सुने इसका क्वेश्चन हार्ड होता है। वो सारी चीज यूट्यूब पे कोर्स बेचने के लिए होते हैं, बच्चों में को डराने के लिए, ताकि एक टीचर का अपना आजकल के एक अलग ही मार्केटिंग चल गया है, ठीक है, कि आप में वो डर बनाओ और अपना बैच बेचो, ठीक है। तो आप वो नहीं करेंगे। देखिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, साथ साथ थ्योरी पढ़िए। जो एस्टेट का जो सिलेबस है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी पढ़िए और उसका प्रैक्टिस करिए। यकीन मानिए एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो सारे सवाल आपके पढ़े वगैरह ही आएंगे, अलग से कुछ नहीं आता है, ठीक है। बस 2, 4, 5 प्रश्न छोड़ देंगे तो सिलेबस और प्रैक्टिस सही आ जाएगा। टप्पा किस भाषा के बोल है? और ये आपको बढ़िया से करके जाना है। ये टप्पा किस भाषा के बोल है, ये आपका आ गया है, अगले साल प्रश्न आपके आए हैं, ठीक है। तो ये आपका पंजाबी हो जाएंगे। रस से प्रश्न था आपका, तो आपका वहां पे पूछा गया था कि किस रस से है, तो सिंगार रस आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये 234 का डी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल बढ़ते हैं 235 नंबर सवाल। सवाल संख्या 235 ये कह रहा है कि तानपुरे के घुड़ज बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताएंगे कि किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे कि कौन से चीजों का प्रयोग किया जाएगा। आम की लकड़ी नहीं होगा, कटहल की लकड़ी, पीपल की लकड़ी भी नहीं होगा, सांभर सींग का प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल, सभी प्रश्नों को आप केवल ध्यान से देखते चलिएगा। यकीन मानिए इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए हूबहू मिल जाएगा। राग श्री, यहाँ पे राग के जगह राज लिखा गया, इसको राग समझिएगा। राग श्री से आप लोग परिचित होंगे। राग श्री के आरोह में कौन सा स्वर वर्जित होता है, मतलब मना है, प्रयोग नहीं होते है ना, उसको छोड़ करके आगे बढ़ते हैं। तो बताएंगे फटाफट से कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो राग श्री में अगर आरोह में वर्जित की बात कर लेंगे तो आरोह में वर्जित होता है ग और आपका ध, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल 237 नंबर, रामकली का वादी स्वर बताएं। रामकली का वादी प हो जाएगा। रामकली का वादी क्या होगा? तो प हो जाएगा। ट्रिक में आपको बताए थे कि रामकली मान के चलो कोई लड़की है,
है ना। रामकली रामकलिया को पसा देना है। पसा देना क्या होता है, बहुत चीजों में आपको बताए थे ट्रिकली कि पसा देना है, इसको पसा देना है, उसको पसा देना है, किसको किसको भाई, काफी को पसा देना है, मुल्तानी को है, बहुत तरह के पढ़ाए होंगे। तो वहां एक शॉर्ट विधि था, है ना, कि जहां रामकली दिखे तब पसा दे, तब पवादी और संवादी हो जाएगा। तो बहुत तरह की चीजें हैं, राग को ताल को याद कराने का ट्रिक जो है आपको बताए हैं, और शॉर्ट माध्यम से जो है जो ये स्टेट के लिहाज से इंपॉर्टेंट राग, ऐसे तो 50 से भी ज्यादा राग आप पढ़ते हो, कंफ्यूजन होते हो, किसी का वादी संप्रकृति अलग अलग सब भुतला भी जाते होंगे, कुछ चीजें याद है कुछ चीजें भुतला जाते हो, कंफ्यूजन बना रहता है। तो उससे निकलने के लिए जो स्टेट में जो अलग अलग एग्जाम्स में आ रहे हैं उसका जो लेवल है उसके हिसाब से 15 से 20 राग ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारा राग से प्रश्न नहीं बनते, नहीं आते हैं। तो 15-20 इंपॉर्टेंट रागों को शॉर्ट विधि में नोट्स में दिया गया। एक बार और इस वीडियो में बता दे रहे, बहुत सारे बच्चे हैं, सैकड़ों से प्लस बच्चे, बहुत ज्यादा तो नहीं कहेंगे कि हमारे पास 1000 बच्चे हैं, सैकड़ों से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जो नोट्स लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेहतर लाभ उठा रहे हैं। हमारे चैनल के द्वारा से 199 रुपया में उनको एस्टेट का 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का एक सेट दिया जाता है। 1000 प्लस होगा, 108 की संख्या के आसपास होगा आपका, ठीक है। आंसर के साथ आंसर का पीडीएफ अलग होगा और ये सेट का प्रैक्टिस का अलग होगा, ताकि आप 200-300 क्वेश्चन पर डे बनाए, ठीक है। समय कम है तो कम से कम 2 क्वेश्चन बनाए, 5 दिन में सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और आंसर से आप मिला लीजिए, कहीं डाउट दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप पे भेजिए, ऐसे 1000 प्रश्नों में कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं मिलेगा। 3-4 प्रश्न ऐसे हैं जहां पे दिक्कत है तो उसको अलग से टाइप करके आपको अलग पेज में दे दिए जाते हैं पहले ही आपको, ताकि कोई प्रॉब्लम परेशानी ना हो। और प्लस में मिलेगा आपको थ्योरी का नोट्स, सबसे ज्यादा ये आपको कामगार होगा, जिसमें राग ताल सबके ऊपर में डिस्कस रहेगा, ठीक है, एकदम शॉर्ट में। चलिए तो थोड़ी सी बातें बता दी, और नंबर कैसे आप नोट करिए, मेरा नंबर 8882 और 537651, लगभग आपको सभी वीडियो में नंबर और सारी छोटी जानकारी आपको दी जाती है, ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। अगले प्रश्न देखें तो वायलिन में तारों की कितनी संख्या होती है। तो आप सब जानते हो कि वायलिन में तारों की संख्या 4 होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 38 नंबर सवाल, अब 239 की तरफ अगर बढ़ते हैं, आज 260 के आसपास में आपको चलने हैं, 31 से शुरू किए हैं, तो 30 प्रश्न जो है वो आपको लगभग कराने हैं। तो 239 नंबर सवाल आपका ये रहा। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है, बताएंगे। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन कहाँ होता है, तो ये याद रखिएगा, होता है आपका वृंदावन में, ठीक है। कहाँ होता है, वृंदावन में, बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो अगले सवाल आपका, जदन बाई किस गायन के लिए जानी जाती है। ज्यादातर महिला और बाई से संबंधित आते हैं, तो वो आप सब जानते हो ठुमरी गाने के लिए ही फेमस है। जदन बाई जो है वो ठुमरी गायन के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, ठीक है, जानी जाती है, जो भी कह लीजिए। तो 240 का डी ऑप्शन सही है। 241 की बात कर लेंगे, यामुनी कृष्णमूर्ति कौन सा नृत्य करती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यामुनी कृष्णमूर्ति की बात कर लेंगे, यामुनी कृष्णमूर्ति, तो ये आपका कुचिपुड़ी से हो जाएंगे, याद रखेंगे। कौन पूड़ी, तो कुचिपुड़ी, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा, कुचिपुड़ी मतलब कच्चा पूड़ी है, ठीक है। चलिए आगे, अगले सवाल है आपका 242 नंबर सवाल, गंगूबाई हंगल संगीत के किस क्षेत्र में प्रवीण है। ध्यान से सुनेंगे, किस क्षेत्र में गंगूबाई हंगल जो है वो प्रवीण है, तो गंगूबाई हंगल ये गायन के क्षेत्र में प्रवीण मानी जाती है। अगले सवाल 243 नंबर संख्या, नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य में से संबंधित है। तो आप सब जानते हो कि नाट्य शास्त्र में 1 मिनट, नृत्य से संबंधित आपसे पूछा जा रहा है, तो नृत्य से संबंधित थोड़ा सा सोचने का टाइम दीजिए, फास्ट बोलने पे कई बार थोड़ी सी दिक्कत हुए होते हैं। तो ये आपके 7 अध्याय जो है वो आपके नृत्य से संबंधित है, ठीक है ना। तो नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय नृत्य से संबंधित है, तो 7, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, तो अगला सवाल है, भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है। भावपूर्ण मुद्रा के लिए क्या संज्ञा है, यहाँ पे फटाफट से बताएंगे। तो भावपूर्ण मुद्रा के लिए अदा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले सवाल, अगला सवाल 245 नंबर, सारे सवाल को फटाफट से एक बार देखिए, रैपिड रिवीजन है, ठीक है, कहीं से पढ़े नहीं पढ़े यही आपको काम आएगा। सितार तथा सुरबहार की वादन शैलियों को मिलाकर किसने एक नई शैली का जन्म दिया, यानी जनरेट किया नया शैली। तो सितार और सुरबहार को मिला करके और जो नई शैली बनाने वाले वो है आपके इमदाद खान, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए 245 हो गया। अब 246 नंबर सवाल की बात कर ले तो 247 नंबर सवाल ये आपके सामने, इंदौर घराने से संबंधित कौन है? बताइए इंदौर घराने से संबंधित इसमें से कौन है? तो इंदौर घराने से संबंधित आपके आमिर खां हो जाएंगे, है ना। कौन हो जाएंगे? उस्ताद आमिर खां, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल 247 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन सा संधि प्रकाश राग है? संधि प्रकाश राग कौन है? तो इसमें आपका वैरवी भी हो जाएगा और वैरव भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो इसमें उपर्युक्त में से सभी एक से अधिक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक बात हमारी भी आप लोग याद रखा करिए, आप लोग बार बार भूल जाते हैं। आपके लिए एकदम कंटिन्यू सीरीज ला रहे हैं और ये एग्जाम तक सीरीज बना करके रखेंगे, चाहे हमारे पास समस्या कुछ भी हो। आपको कंटिन्यू एग्जाम तक यूट्यूब पर भी कुछ क्वेश्चन फ्री में आपको 20-30 क्वेश्चन का वीडियो डेली मिलते रहेगा और 10 दिन में 5 दिन में जितना भी क्वेश्चन हो सके आपको अवेलेबल कराएंगे। बशर्ते इसके लिए आप हमें क्या यहाँ देंगे, तो यहाँ कोई सैलरी आप दे नहीं रहे हैं आप हमें, ठीक है ना, हम आपसे मांग रहे हैं। तो यूट्यूब पर केवल आप एक लाइक कर दीजिए। इस वीडियो का अब टारगेट रहेगा, अगर 50 लाइक अगर आप प्लस करते हो तो अगले जैसे ही 50 लाइक कंप्लीट होगा, अगला वीडियो आपके चैनल पे अपलोड होगा, ठीक है, आगे के क्वेश्चन का। तो प्लीज आप ये न देखें कि अभी 5 लाइक है, हम करेंगे तो बस 6 ही होगा। एक एक बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, वही वाली कॉन्सेप्ट रखिए और लाइक कर दीजिए। अगर 50 प्लस रहता है तो भी लाइक करिए, कम है तो भी लाइक करिए, ठीक है, ताकि प्रेरित होकर के ज्यादा से ज्यादा आपके लिए यूट्यूब पर भी फ्री क्वेश्चन कराते। राग बिहाग की वादी स्वर क्या है? फटाफट से बताएंगे, राग बिहाग का वादी स्वर क्या है? और आपको हम ट्रिक भी बताए थे, जो अभी भी आपको कहेंगे तो बता देंगे, लेकिन उसके लिए एक लाइक करना होगा। आपको बताए थे कि बिहाग कहेगा तो बियाह की बात आएगा, और बियाह आपका करा देंगे हम गधा से, है ना। बियाह कहाँ करा देंगे? गधा से। तो गवादी और धसंबादी ये आपका गांधार हो जाएगा जी, ठीक है, ग, ठीक है। अगले सवाल की बात करेंगे तो अगला सवाल आपका ये है, चलिए अगला सवाल यह है, नाट्य शास्त्र के कितने अध्याय संगीत से संबंधित? अब इसमें तो आपको मालूम होगा कि नाट्य शास्त्र के 6 अध्याय जो है संगीत से संबंधित, ठीक। 39 का 249 का ये ऑप्शन सही है। अगले 250 किस गायन विधा में निरर्थक शब्दों की प्रचुरता पाई जाती है? रिपीट क्वेश्चन इसलिए बीच बीच में लाते हैं ताकि आपका पीछे अगर गलत हुआ तो यहाँ सही होगा, पिछले दिन भी बताए होंगे, तराना हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। चलिए तो अगले सवाल की संख्या देखें, सवाल संख्या 251। जल्द ही 9-10 प्रश्न के बाद आज के सीरीज का टारगेट हम कंप्लीट कर लेंगे। विवादित स्वर अंतराल का मन नहीं मान है, याद रखेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको एक कॉमन सेंस होना चाहिए। विवादित स्वर अंतराल का मान होता है, तो विवादित स्वर अंतराल का मान होता है 2 श्रुति का, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, तो नारायण मुरेश्वर खरे के अनुसार रागांगों की संख्या कितनी है ये बताइए। तो गंगो लिखा हुआ ना, रागांगो समझिएगा। तो रागांगो की संख्या इनके हिसाब से अगर बात कर ले तो बताइए क्या होगा। तो इसमें से तो हमें कोई नहीं दिख रहा है भाई। नारायण मुरेश्वर खरे के अनुसार से न तो 36 से 32 से 15 भी नहीं है, ये ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगले सवाल 252 हो गया और 53। जल्द ही हम लोग 7 क्वेश्चन के बाद आज के सीरीज का टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। हम तो अपना टारगेट डेली आपको लिए कंप्लीट कर रहे हैं, आप अपना टारगेट भी कंप्लीट करते चले, और आपका टारगेट एक ही है, बस 50 लाइक क्रॉस करा देना है, ठीक है। अगर पहले से 50 लाइक क्रॉस है तो थोड़ी और लाइक बढ़ा के हमारी मनोबल बढ़ाएंगे, ताकि आपके लिए हम एकदम ज्यादा से ज्यादा वीडियो ला करके आपका अच्छा से अच्छा प्रैक्टिस करा दे। संगीत के क्षेत्र में अभी तक कुल कितने भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं? तो संगीत के क्षेत्र में अभी तक कुल 6 भारत रत्न पुरस्कार दिए गए हैं, 6 ऑप्शन सही है, बाकी थ्योरी में आपको होगा कि 6 कौन कौन है, ठीक है। संगीत प्रवेश नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो संगीत में प्रवेश करना यह है आपके कृष्ण शंकर राव पंडित, याद रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल 255 नंबर, उस्ताद फयाज खां का जन्म किस वर्ष हुआ? तो उस्ताद फयाज खां का जो जन्म हुआ वो आपका 1886 ईस्वी में हुआ, सी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की बात कर ले, 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना, और अगले साल कांग्रेस पार्टी के अगले साल याद रखिएगा फयाज खां का क्या हो गया भैया? जन्म हो गया, है ना।
चलिए, ध्रुपद गाते हैं और कौन से घराना से संबंधित है ये कमेंट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा घराना कमेंट मारिए, ठीक है। आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना किसने की है? तो आर्य संगीत बोलेगा तो आर्य अब्दुल करीम हो जाएंगे, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। आर्य संगीत विद्यालय पुणे की स्थापना अब्दुल करीम के। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा, ऐसे प्रश्न को एकदम नहीं छोड़िएगा, एकदम नहीं हल्के मानिए। अगर आपको आ रहा है तो ये नहीं समझिएगा कि इजी है, नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। आपकी तैयारी हो चुकी है और अगर आपको भारी लग रहा है तो आप इसको गौर से देखेंगे, चूंकि इसी तरह के प्रश्न आएंगे। संगीत पारिजात ग्रंथ में गीत वाद्य तथा नृत्य में किसके अंश प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसमें से किसका अंश प्राप्त जो है वो नहीं है, तो नृत्य का इसमें से अंश प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी गीत और वाद्य का है। अगले बात कर ले तो 258 नंबर प्रश्न, मारिफ नगमात के रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हो जाएंगे वो रजा नवाब अली खान हो जाएंगे, यानी ये ऑप्शन सही है। कई लोग इसमें और इसमें अंतर है, मारिफ नगमात याद रखेंगे, रजा नवाब अली याद रखेंगे, रजा के साथ साथ रजा खां खाली नहीं याद रखेंगे, नवाब भी समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले नवाबी वाला सिस्टम होता था, मुगल काल का जब विघटन होना शुरू हो गया, अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रांतों में नवाब हुए। बंगाल में भी कई नवाबों के बारे में पढ़े होंगे, सिराजुद्दौला हो चाहे आपका बहुत तरह के नवाब है ना। नवाब के नाती भी बंगाल से ही शुरू हुआ, जो आजकल आप सुनते होंगे कि 92 नवाब के नाती, तो ये बंगाल से ही शुरू हुआ था। बंगाल में भी आपका अलीवर्दी खां था और उसी का नाती सिराजुद्दौला था, है ना, वहां से चला। नाट्य शास्त्र में अभिनय के कितने भेद मिलते हैं, फटाफट से बताएंगे। दो क्वेश्चन के बाद आज के टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। 259 नंबर सवाल की बात कर लेंगे। तो बात अगर करें तो नाट्य शास्त्र में अभिनय के कितने मिलते हैं, तो अभिनय के 4, ठीक, नृत्य 7, संगीत का कितना गणित में भाई, तो 6, ये याद रखेंगे। ये तीनों डिजिट नाट्य शास्त्र में पूछा जाता है। आचार्य भरत ने मार्ग तालों में किस गायन का प्रयोग किया है? तो मार्ग तालों में किस गायन का प्रयोग किया, फटाफट से बताएंगे। तो ये आपके सोचने दीजिए, सोचने वाली बात ही क्या है, इसमें जाति गायन का ही उल्लेख किए भरत ने, ठीक है। चलिए, भारत लिखा हुआ है, भरत मुनि समझिएगा, तो ये आपके जाति गायन है ना। चलिए, तो ये 260 नंबर क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन आपको एक छोटे से वीडियो में कंप्लीट करा दिए। सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए, और कहां से वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइए। और जिनका अभी तक संगीत में प्रैक्टिस अच्छा नहीं है, ज्यादा डर बन रहा है, तो आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। और ऐसे 30 क्वेश्चन में अगर आप 25-26 प्लस कर जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर लग रहा है कि सभी चैनल से, सभी जगह से, सभी किताबें पढ़ लिए, आपका भी प्रैक्टिस सेट ठीक ही है, और हम पूरा चाहते हैं कि कम समय में खत्म कर ले सारी तैयारी, और जहां जहां से जितना मटेरियल है, लास्ट में जब एग्जाम हो तो उससे 3-4 दिन हम किसी का मटेरियल नहीं फॉलो करें, जो हमें इंपॉर्टेंट लगे, जो हमें कंफ्यूजन है उसको देखे, उस पर एनालिसिस करें, वही आपका रिजल्ट कराता है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। मेरा नंबर है 8825376551। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके 199 रुपए की राशि आप भुगतान करके आप आराम से ले सकते हैं, और बेहद कुछ ना कुछ तो आपको जरूर फायदा होगा। 10 अंक बढ़े, 20 अंक बढ़े, आपका एग्जाम में कुछ तो कुछ स्कोर जनरेट होगा। चलिए, तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।